भारत के कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट देख रही है, किसका स्टांस तगड़ा है? पाकिस्तान तो किसी खाते में ही नहीं है, ठीक है। स्टांस की तो आप बात कर ही नहीं सकते ना, ठीक है। चौधरी के सामने जो है ना वो चपरासी की कोई हैसियत नहीं होती। ये क्या बोल दिया आपने? कश्मीर के ऊपर हमने सारे मिसाइल आइटम बम सब कुछ बनाना है, क्योंकि इंडिया ने हम पे हमला करना है। इंडिया को पाकिस्तान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक डूबती हुई कश्ती के ऊपर क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? जिस हमने तो आज तक ये डेफिनेशन ही हमें नहीं पता कि मुसलमान है कौन। हर तबका कहता है तू काफिर, तू काफिर, तू काफिर, जी बिल्कुल। ठीक है। औरत ने सर पे दुपट्टा नहीं लिया तो औरत काफिर। हराम खाने वाला बंदा जिसका रिज़्क हराम हो, मेरे नज़दीक वो मुसलमान, क्योंकि उसका जिस्म जो है ना नापाक है। देखिए हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना उसका एक चीज़ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भिखारियों की कोई हैसियत नहीं होती। बेगर्स आर नॉट द चूज़र्स। कि हमने ये नारा लगाया था लेके रहेंगे पाकिस्तान के बाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट देख रही है, भारत के कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट देख रही है, किसका स्टांस तगड़ा है? पाकिस्तान तो किसी खाते में ही नहीं है, ठीक है। स्टांस की तो आप बात कर ही नहीं सकते ना, ठीक है। चौधरी के सामने जो है ना वो चपरासी की कोई हैसियत नहीं होती। ये क्या बोल दिया आपने? हकीकत इंडिया की इकोनॉमी 500 बिलियन डॉलर्स पे है, हमारी 4 भी नहीं है। तो हमारे हम मिलियंस में बात करें तो आप मुझे एक बात बताएं, हकीकत कड़वी ज़रूर होती है। देखिए हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना उसका एक चीज़ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भिखारियों की कोई हैसियत नहीं होती। बेगर्स आर नॉट द चूज़र्स। द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, देखिए हम अपना कमा नहीं सकते, अपना खा नहीं सकते, हम कशकोल पकड़ी हुई है और हम दूसरों के चौधरी बने हुए हैं। और हमें चाहिए कश्मीर। देखिए देखिए कश्मीर हमें कैसे मिल सकता है, और हमारे साथ मिलके वो करेगा क्या? कि हमने ये नारा लगाया था लेके रहेंगे पाकिस्तान के बाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन हमने नारा क्या लगाया? हमने DHA बनाया, ठीक है। हमने उस नारे के ऊपर हमने यहाँ पे 9 मई के वाक़यात के बाद जो था, जो हमारी हुकूमतों के साथ हुआ वो किया। हमारी जब आप देखिए जब पाकिस्तान बना था ना उस टाइम $1 3 पाकिस्तानी रुपए का था। आज $1 300 से ऊपर है। कश्मीर के ऊपर हमने सारे मिसाइल आइटम बम सब कुछ बनाना है, क्योंकि इंडिया ने हम पे हमला करना है। इंडिया को पाकिस्तान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक डूबती हुई कश्ती के ऊपर क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? जिसमें सुराख हुए हैं वो बेचारी टाइटैनिक पे भी किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये बेचारा जो एक कश्ती भी नहीं आप कह सकें, कागज़ की कश्ती है, उसके ऊपर क्यों वो लगे? ये मोदी की बात की है, मैं अपने से कोई फैक्ट आपको नहीं बताऊंगी, आप गूगल भी कर सकते हो। मोदी सरकार ने कश्मीर का नक्शा बदल दिया तरक्की में। देखिए मैं मोदी सरकार के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ठीक है। मैं कुछ हद तक मोदी सरकार को सपोर्ट करती हूँ। एटलीस्ट वो अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल है। अपनी नहीं, सब कम्युनिटीज़ के साथ। पहले था, अगर आप देखें तो पाकिस्तान 1980s में 90s में टाइगर था एशिया का, तब रहा था। उस वक्त इसकी इकोनॉमी इंडिया से स्ट्रॉन्ग थी, तो उस वक्त वो कंसिडर किया जाता था। आप अगर देखें तो कोरिया उस टाइम जो था वो पाकिस्तान के पीछे था, वो पाकिस्तान को चाहता था। वो कहता था कि जब हम पाकिस्तान आए हमने एक नया मुल्क देखा है। बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं श्रीलंका की और बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी जिनकी एयरलाइंस PIA ने डिज़ाइन की हैं, उन्हें बनाया है। अभी तक पाकिस्तान ने कितना बड़कपन दिखाया। आज़ाद कश्मीर जो कि इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा है, उसमें कितनी डेवलपमेंट की है कि आज हम दुनिया में जाकर कश्मीर 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 रोते हैं। पहले बताएं कि आज़ाद कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है? जितनी बलोचिस्तान में है। क्या कहना चाह रही हैं आप? देखें 45% पाकिस्तान का रकबा बलोचिस्तान है। यहाँ पे आप लाहौर में, पंजाब में, जो कि ज़रख़ेज़ ज़मीन है, यहाँ पे ज़रख़ेज़ी ख़त्म करके बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। मुसलमानों के साथ इंसाफ करने में क्या हम यहाँ के मुसलमान खुश हैं? मुझे पता है अक़वाम मुत्तहिदा में जाके रोते हैं कश्मीर के मुसलमानों के लिए जो आज डेवलप होगी। यकीन करें आप खबरें पढ़ेंगी आपकी सोच हैरान रह जाएगी वहाँ जितनी डेवलपमेंट हो रही है। ये बताएं हम मुसलमानों के साथ इंसाफ करने में नंबर 1 पे रहे हैं? हमने तो आज तक ये डेफिनेशन ही हमें नहीं पता कि मुसलमान है कौन। हर तबका कहता है तू काफिर, तू काफिर, तू काफिर, जी बिल्कुल, ठीक है। औरत ने सर पे दुपट्टा नहीं लिया तो औरत काफिर। हमें तो आज तक ये नहीं पता कि हमें मुसलमान कौन है कौन नहीं है। क्या बात है, ठीक है। सो बड़ी इम्प्रेसिव और बड़ी समझदारी वाली आपने बात की है।
तो इस बेस के ऊपर बात करना कि मुसलमान, पहले तो हमें अपनी डेफिनेशन करेक्ट करनी होगी। सही। दूसरी बात, एक बात याद रखिए, हराम खाने वाला बंदा जिसका रिज़्क हराम हो, मेरे नज़दीक वो मुसलमान, क्योंकि उसका जिस्म जो है ना नापाक है। ने उनकी जात पात पर बात की है, वो तो देखिए हमारे भी यहाँ 73 फिरके हैं, सॉरी टू से 73 से 74 फिरके हैं, हर फिरका एक दूसरे को काफिर 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 बोलता है। शिया सुन्नी की लड़ाई गिलगित बल्तिस्तान में कितनी चल रही है, कत्लेआम हो रहे हैं यहाँ पर कभी शियाओं के इमाम बाड़ों में बम फोड़ा जाता है, कभी मस्जिदों में फोड़ा जाता है, तो वो हम ये नहीं कह सकते। देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो हर जगह होते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं वो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करते, ये बात ना भूलें कि वो एक सेकुलर कंट्री, वहाँ पर मुसलमानों के लिए जितनी फैसिलिटीज़ है वो यहाँ नहीं दी जा रही।